वेलकम व्यूवर्स। तो आज की वीडियो दोबारा गोल्डन मिस्ट्री पर है और आज की वीडियो के अंदर कुछ अपडेट देना मैं चाह रहा था कि छठे दिन तक क्या कुछ चेंजिंग आई और क्या क्या मोडेलिटी हो चुकी है उन सब पे। और ज़रा आपको बता देता हूँ कि आज के जो टॉपिक्स हैं एग्जैक्ट वो हैं क्या क्या। वो ये होगा कि चूज़े की एज, मोडेलिटी कितनी हुई, चूज़े की फीड का खर्च कितना हो गया, टाइमिंग क्या है फीड की, और मेडिसिन वगैरह कौन कौन सी यूज़ करी, वैक्सीनेशन कौन सी करी अभी तक, और खाने पीने का बर्तन कितने हैं, और टेम्परेचर अभी चूज़ों को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, और एट द एंड टोटल कॉस्ट कितनी आई। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं और बस तो यही टॉपिक हैं। और तो मैं इस वक्त में वीडियो आज सोच रहा था बनाने का, पिछले दिनों से बनाई नहीं थी। रीज़न ये था कि एक तो वो नहीं था, कोई जो ना ख़ास चेंजिंग में कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं। और दूसरी बात ये थी कि बुखार भी थोड़ा हो रहा था 2-3 दिन से, आज भी थोड़ा सा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बेहतर है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। 3-4 दिन हो गए, लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं कि भाई वीडियो अपलोड नहीं करे, खैरियत है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आज भाई हिसाब ये है कि आज छठे दिन, 5 को आया था और आज 11 है। आज छठे दिन जो टोटल तो चूज़े की तकरीबन छठा दिन है और हेल्थ आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े हो गए लेकिन फिर भी देखो खाने के लिए आ जाते हैं अभी तक। तो ये बात है, हेल्थ भी अल्हम्दुलिल्लाह तक सेट हैं। और जो मोडेलिटी हुई है वो जो तरीके से होनी चाहिए थी ना वो तो 10 थी, लेकिन तकरीबन 20 मर गए। रीज़न ये था कि ना जब लाइट गई ना ऊपर की, तो ये मैं ऊपर का ना एक ऊपर बल्ब आपको दिख रहा है, ये नीचे से यूपीएस पे हुआ था। यूपीएस से में 5-10 मिनट के लिए एक मसला आ गया, या फिर बस एक मसला ही था छोटा सा। तो उस वजह से ना जो चूज़ों में आपस में भगदड़ मच गई लाइट जाने की वजह से, वो एक दूसरे पे चढ़े और इस तरीके से अच्छे खासे मर गए। तो ये तो होता है, नसीब में तो हो गई गलती। अब यूपीएस को भी सेट रखा हुआ है फ़िलहाल। तो एक तो ये हो गया, तो केवल मोटेलिटी इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। फीड का खर्च जो है, फीड का खर्च कुछ इस तरीके से है कि अभी तक मेरे ख्याल से 10 किलो फीड बची है 50 किलो की बोरी में से। 40 किलो फीड खर्च हो चुकी है। तो ये फीड तकरीबन 2-4 दिन तक चलेगी। ठीक है, एक आध दिन शायद चले, कल या परसों तक चले। और मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन मैं आपको पहले दिन से बता रहा था कि मेडिसिन कुछ इस तरीके से है, 5 लीटर पानी के अंदर 1 चमचा लाइसोविट और 1 चमचा ऑक्वेंटन सिरप का मैं डाल के इनको दे रहा था। और पहले दिन भी ये दिया मैंने, चौथे दिन तक ये दिया, 5वें दिन का गैप करके छठे दिन इनकी वैक्सीन कर दी। फिर उसके बाद इनको मल्टीविटामिन्स दिए मैंने, और फिर उसके बाद मैंने इनको दोबारा उस पे सीक्वेंस पे चल रहा हूँ, यानी एंटीबायोटिक और वो। ठीक है, तो ये सब है। और अब न्यूज़पेपर जो नीचे आपको बिछा हुआ दिख रहा था पहले, अब वो नहीं है। रीज़न ये है कि न्यूज़पेपर गंदा हो गया था और अब जो है ये बुरादा ही पड़ा हुआ है इसके नीचे। बुरादा थोड़ा सा मिक्स है, इसमें मोटा और बारीक बुरादा मिक्स है। और क्या कहते हैं, बाकी अखबार पे पहले दिन आपने देखा था मैं अखबार पे खाना दे रहा था। अब जो है मैं ये ट्रे आपको सामने पड़ी हुई दिख रही होंगी इतनी सारी, मैं इनमें इनको खाना देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो फीड भी ज़ाया नहीं होती और चूज़ा खा भी सही तरीके से ले लेते हैं। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव हो गए कि इतनी लंबी लंबी छलांगे मार रहे हैं, पहले तो मार भी नहीं रहे थे। और वैक्सीनेशन में एक बात बता देता हूँ, वैक्सीनेशन करी कैसे, पार्टीशन करके एक एक चूज़े की आँख में या फिर नाक में या फिर मुँह में एक एक ड्रॉप डाला है। इस तरीके से उनकी वैक्सीनेशन करी थी मैंने, ND + IB और AVI की। तो ये वैक्सीन भी इनके आपको बता दी मैंने कौन कौन सी करी है। और दूसरी, बर्तन तो तकरीबन दिख ही रहे हैं अच्छे खासे, मेरे ख्याल से तो 12 या 13 इसमें ट्रे हैं और 6 पानी की बॉटल्स लगी हुई हैं। 3, 6, हाँ 6 हैं तकरीबन, 6 पानी की बॉटल्स लगी हुई हैं। और टेम्परेचर इस वक्त 31 कर दिया, क्योंकि अब जो है चूज़े थोड़े से बड़े हो गए। शुरू में इनको 34 तक चाहिए होता है अब, लेकिन फ़िलहाल जो है ना 34 नहीं कि कम कर दिया, क्योंकि अब थोड़े से बड़े हो चुके हैं और थोड़े से एक्टिव भी हो चुके हैं। अब पहले तो आपने देखा था कैसे पाँव में आ रहे थे, कितने छोटे से थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए। ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी हैं और टाइट हैं। तो ये है, ऐसे वजह से इनका टेम्परेचर फ़िलहाल बड़ा होता है। जो बढ़ते जाएंगे फिर नॉर्मल टेम्परेचर को हिसाब से रह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस पे जो अभी तक मेरी टोटल कॉस्ट आई है ना यार, वो टोटल कॉस्ट आई है मेरी 25-26 हज़ार रुपये टोटल कॉस्ट आई है। और 25-26 हज़ार अभी तक आ चुकी है कॉस्ट, और आगे भी आएगी। अगर सिर्फ मोडेलिटी वगैरह अगर निकाल के देखें तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस दफ़ा 15,000 रुपये तक इसमें से मैं सेव करूँ, कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो चूज़ा बिकना मुश्किल होता है और मुर्गी बिकना आसान होती है, लेकिन और सीज़न भी मुर्गी का है इस वक्त। लेकिन चूज़ों की सेटिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि चूज़े भी कुछ अब महंगे चल जाएँ, क्योंकि थोड़ा सा सीज़न है चूज़ों का भी। चूज़ों का सीज़न इस तरह है कि अभी चूज़ा मार्केट से तकरीबन शॉर्ट हैं, तो क्या पता इनमें भी बच जाएँ। अल्लाह पिछली दफ़ा वाले नुकसान कवर करवा दे।
तकरीबन अच्छा खासा कवर करवा दिया, थोड़ा बहुत रहता है वो भी अल्लाह करे कवर हो जाए। तो ये बात है। और ये चीज़ें जो जिन जिन्होंने मुझसे कहा था उनको चूज़ा चाहिए थे यार, तो उनको मैं कहूँगा कि बस आज कल में या जुम्मे तक से पहले इसको फ़ाइनल कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो फिर मैं आगे करूँगा। आप रोज़ में बस किसी न किसी कॉल्स आती हैं या कोई ना कोई बंदा या कोई और रिलेटिव कहता है इसको चूज़े चाहिए हो और मैं दे नहीं पाता। रीज़न ये होता है कि वो नहीं होता, क्या कहते हैं, है ही नहीं मेरे पास। मैं पीछे वालों की बुकिंग ख़राब कर रही हूँ, आगे वालों की ख़राब कर रहा हूँ, समझ से बाहर है। तो यार बस आजकल में आप डन कर लो, मुझे कॉल करके बता दो। नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, बाकी वीडियोज़ के अंदर भी मिल जाता है। तो ये बात थी छोटी सी। और नए चूज़े का भी सीन ये है यार कुछ कि मैंने नए चूज़े बुक कराए हैं, चूज़े का रेट बढ़ गया है मार्केट से और चूज़े तकरीबन शॉर्ट भी हो चुका है। रीज़न ये होता है जब चूज़े का रेट बढ़ता है ना, जब अंडे का रेट बढ़ता है तो चूज़े का रेट डबल ट्रिपल होकर बढ़ता है। तो अभी मौसम ठंडा होता जा रहा है तो इस वजह से देसी अंडे का रेट बढ़ रहा है। कुछ लोग स्टोर भी कर रहे हैं कि उनको पता है सीज़न आने वाला है, तो इस वजह से चूज़े का रेट भी बढ़ रहा है। तो अभी जो चूज़ा तकरीबन शॉर्ट है, और मैं आपको बताऊँ आज 11 तारीख है, मैंने 2 दिन पहले बुकिंग का उनको कहा था तो उन्होंने कहा था 26 को चूज़ा मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। और जब मैंने उनको 3 दिन पहले उनको मैंने कॉल करके सिर्फ पूछा था तो वो कह रहे थे 16 को चूज़ा मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने 1 दिन बाद कॉल करी तो वो कह रहे 26 को मिलेगा, क्योंकि 3 बुकिंग बीच में हो गई 1 दिन में ही। तो चूज़ा इस तरीके से शॉर्ट है मार्केट में। अगर किसी को मुझसे चाहिए हो या आगे चाहिए तो जल्दी से हिसाब कर ले, क्योंकि आगे चूज़े की और डिमांड बढ़ती जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल सीज़न है, सबके साथ फॉर्म में फ़िलहाल डाल रहे हैं और मेरा फ़िलहाल फॉर्म का सीन कुछ इस तरह है कि तकरीबन 1-1.5 महीना तो नहीं सोच रहा मैं। आके मैंने सोचा है कि कुछ 1-2 बंदे हैं वो उनसे कह के कोई ना कोई बंदा अरेंज करवा के फिर फॉर्म में चलूँगा, जो उसको एक्सपीरियंस हो बंदे को, जो फॉर्म में टाइम गुजार चुका हो। कोशिश तो करूँगा फॉर्म की फ़िलहाल। तो ये सारी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो बस यही सब कुछ था यार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के अंदर मैंने एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा था जो मैं भूल गया। वो बात कुछ इस तरीके से थी कि देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी पार्टनरशिप कर लो, और कुछ नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, देखो मुझे भी थोड़ी सी फाइनेंशियल है अभी फ़िलहाल कि अगर थोड़े ज़्यादा पैसे होते तो मैं फॉर्म की तरफ जाता और टाइमिंग थोड़ी सी अपनी देखता यूनिवर्सिटी की तरफ से और कोई ना कोई सेटिंग बनाता। तो अगर यार आप लोग की क्या सजेशन है कि एक ऐसा करा जाए जैसे शेयरिंग पे होती है, कंपनीज़ के शेयर होते हैं, उस तरीके से हम अपने फॉर्म के शेयर बनाते हैं और जो भी हिसाब बनेगा वो 50-50 कर लेंगे। यानी अगर लॉस होगा वो भी 50-50 और अगर वो होगा क्या नाम है उसका प्रॉफिट होगा तो वो भी 50-50% पे हो जाए। पैसे आपकी, मेहनत मेरी। इस तरीके का कोई सेटिंग है और कोई आइडिया है आप लोगों के पास तो यार ज़रूर शेयर करो, अच्छा है, मज़ा आएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके पे एक कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, या तो छोटा सा स्टाइल पे बता दो। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो यही होते हैं जो शहर में रहते हैं। शहर में फार्मिंग करना थोड़ी सी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू ज़रा बड़ी जगह पे गाँव में। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे पूछनी ही थी। तो यार जो भी सजेशन हो ज़रूर बताना इस पर। और बस बाकी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।